नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों कक्षा 9वीं के लिए जो कंप्यूटर का आपका पेपर होने वाला है 2023-24 वार्षिक परीक्षाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा का, तो वो पेपर यहाँ पे आ चुका है और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये पेपर दोस्तों प्राची प्रजापति ने हमें दोसा ज़िले से भेजा है, तो उनके लिए धन्यवाद। तो आपके पास भी दोस्तों कोई पेपर है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इस पर आप सेंड कर सकते हैं ताकि सभी विद्यार्थियों तक उसको पहुँचाया जा सके। और आपका कोई भी कमेंट है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ताकि परीक्षाओं के पेपर के रिगार्डिंग हो, नोट्स के रिगार्डिंग हो या टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग हो, तो वो आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर की बात करें तो 70 नंबर का पेपर है वो यहाँ पे आया है। चलिए पहला प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न सभी जानते होंगे कि चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है एएलयू का पूरा नाम आपको बताना है। तो दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें एएलयू हमारा होता है एक तो, और एक होता है सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म भी आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे पूछी गई है तो ये आप कमेंट करना, बाकी मैं बता दूंगा अभी। तो देखिए एएलयू के बारे में क्या हो गया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो गणितीय क्रिया हैं वो इसके द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और हमारा कंप्यूटर दोस्तों क्या होता है कि बाइनरी फॉर्म में चलता है। वो जीरो और एक, यानी कि दो अंक होते हैं, जीरो और एक, बस इसी को समझता है कंप्यूटर और किसी चीज़ को नहीं समझता है। यानी कि जो भी हम टाइप करते हैं वो जीरो एक की फॉर्म में होते हैं। फिर यहाँ पे मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है, बाइनरी वगैरह ट्रांसलेट होने के बाद फिर वो हमें अलग अलग मेथड से बनती है। मोस्टली ये होता है। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ा अलग बात। अब यहाँ पे देखिए फैक्स क्या है दोस्तों। फैक्स के बारे में आपने देखा होगा, आपने देखिए प्रिंटर देखा है। प्रिंटर पे जैसे आप कोई भी टाइप करते हैं और फिर वो उसका प्रिंटर देते हैं तो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार फैक्स होता है। यहाँ से आपने कोई चीज़ भेजी, मान लीजिए कि आप यहाँ पे जयपुर में बैठे हैं, ठीक है, जयपुर कार्यालय में बैठे हैं और आपको जोधपुर कार्यालय में कोई चीज़ है वो हैंड टू हैंड भेजनी है आपको, ठीक है, और वो प्रिंट निकालना है उसको, तो वो होता है फैक्स। ठीक है, तो ये जो भी कार्यालय होते हैं वहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए किन्हीं दो आउटपुट डिवाइसों के नाम आपको लिखना है। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों को आपको नाम आने चाहिए। देखिए आउटपुट की हम पहले बात करेंगे। आउटपुट यानी कि हमें वापस से रिपीट दिखाई देता है कोई चीज़, तो अपन इसको सबसे पहले मॉनिटर आप लिख सकते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसकी जो मॉनिटर स्क्रीन होती है वो क्या होती है, आउटपुट होता है, हमें बाहर दिखाई देती है कोई भी चीज़ें। दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, प्रिंटर। प्रिंटर हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। दूसरा आप तीसरा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो आपकी डिवाइस होती है यानी कि म्यूजिक डिवाइस होती है जिसको अपन स्पीकर बोलते हैं, वो भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, इनपुट की बात करें तो दोस्तों जो माउस होता है, क्या माउस होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो आपका स्कैनर होता है, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होती है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट का मतलब हो गया 1 MB। MB, ठीक है, 1 MB में कितना होता है, 1024 क्या होते हैं, बाइट होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिखना था। देखिए सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना था यहाँ पे। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये एक प्रकार से जो कंप्यूटर होता है उसका मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी कार्य है वो यही करता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में साइड में एक डिब्बा रखा रहता है जिसको अपन सीपीयू बोलते हैं। बस उसी में सारी डिवाइसें लगी रहती है और वहीं से वो सारा कुछ कार्य होता है। आगे देखिए एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में दोस्तों 8 बिट होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए वाईफाई का पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना था, तो ये आप कमेंट करेंगे इसका आंसर। इसके बाद देखिए किन्हीं दो इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम आपको लिखना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपने देखते हैं यहाँ पे ब्राउज़र की फॉर्म में देखते होंगे, तो इनका नाम आपको लिखना होगा। WWT वगैरह अपन यूज़ करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हो गया। देखिए वर्ड प्रोसेसर क्या है दोस्तों, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ा होगा तो माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा होगा, जिसमें आपका एक तो होता है वर्ड प्रोसेसर होता है, WS होता है, और एक होता है एक्सेल होता है। एक आपका वर्ड के 4-5 मेथड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्ड पेड भी होता है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से। तो वर्ड प्रोसेसर के बारे में आपको बताना था। इंटरनेट क्या है दोस्तों, इंटरनेट क्या है ये आपको बताना था। इंटरनेट एक प्रकार का माध्यम है जो कि जो भी डाटा होता है उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताना है, तो ये आप इजीली बता सकते हैं। हार्डवेयर वे उपकरण होते हैं जिनको अपन देख भी सकते हैं और हाथ से छू भी सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ हमारा सीपीयू, सीपीयू हो गया हमारा, ठीक है, मॉनिटर हो गया हमारा, यहाँ पे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है, मेरे हार्डवेयर के एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनको अपन ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, मतलब देख सकते हैं एक प्रकार से, छू नहीं सकते हैं अपन। देखने का माध्यम हो गया कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर सीडी लगाई है, ठीक है, सीडी के अंदर जो चीज़ें हैं वो अपन देख नहीं पाते,
लेकिन जब अपन प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो वो हमें कंप्यूटर में दिखाई देता है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक बाइनरी फॉर्म दिया गया है, 0 1 1 0 0 1 2 को 10 में परिवर्तन आपको करना है, तो ये आपको यहाँ पे करना था, जो कि बाइनरी फॉर्म में डिजिट होता है। देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम को आपको समझाना है, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको डिप्लोमा या फिर बीटेक कोर्स में जो होते हैं कंप्यूटर साइंस के, उसमें देखने को मिलते हैं। ये वाला भी आपको वहीं देखने को मिलता है। देखिए लोकल LAN क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यानी कि मान लीजिए कि आप इस कमरे में बैठे हैं, एक कमरा ये है और दूसरा कमरा ये है, तीसरा ये है, या फिर एक मोहल्ले के आसपास बैठे हैं एक मोहल्ले में, ठीक है, तो यहाँ से जो आपस में ये जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखिए ईमेल क्या है। ईमेल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल को बोला जाता है, और इसमें क्या होता है कि हम डाटा का संचरण करते हैं, साथ ही साथ कोई भी जो वार्तालाप होती है, यानी कि जो अपन जिसको बोलते हैं कि एक तो होता है देखिए फॉर्मल लेटर होता है, और एक होता है जिसको अपन बोलते हैं व्यापारिक लेटर होते हैं, एक होते हैं मेरे कार्यालय लेटर होते हैं, अलग अलग आपने पढ़े थे हिंदी में। बस वैसे ही ईमेल होता है। तो ईमेल क्या करता है कि कोई भी जो सूचनाएं होती है, सरकारी सूचनाओं की बात करें, प्राइवेट सूचनाओं की बात करें, यानी कि जो हमारी बातें होती है, ठीक है, वो ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जाती है। डॉक्यूमेंट हो गया, वीडियो हो गया, PPT वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। तो मोस्टली इस ईमेल को अपन इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे RAM रोम और रैम के बारे में पूछा गया है पूरा नाम। यहाँ पे आप बता सकते हैं रैम का तो हो जाएगा रीड एक्सेस मेमोरी, और ROM का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। यानी कि एक मेमोरी ऐसी होती है जिसको अपन रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी हो गए मतलब रीड कर सकते हैं, और एक होती है रैम, एक तो होती है स्थाई और एक होती है अस्थाई। वेब ब्राउज़र क्या है कि नहीं, दो प्रचलित वेब ब्राउज़र के नाम लिखना है। तो वेब ब्राउज़र आप जानते हैं, जैसे मोजिला हो गया, ठीक है, और फायरफॉक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा ओपेरा मिनी हो जाता है, और गूगल आप जानते ही हैं वर्तमान में चल रहा है, ये सारी चीज़ें। मॉनिटर क्या है दोस्तों, मॉनिटर के बारे में आप बता सकते हैं, एक प्रकार की स्क्रीन होती है जो कि हमें आउटपुट देती है, यानी कि जो भी हम कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी माध्यम से एंट्री करते हैं वो हमें बाहर प्रेषित करती है। देखिए ब्लूटूथ के प्रयोग बताना है, तो ब्लूटूथ आप जानते हैं ये एक प्रकार से अ बिना माध्यम का, यानी कि बिना वायर का एक वायरलेस अपन जो माध्यम होता है डाटा संचरण का, वो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ब्लूटूथ के बारे में लिख सकते हैं कि बिना वायर का जो डाटा संचरण माध्यम होता है उसको अपन ब्लूटूथ कह सकते हैं। इसकी अलग अलग फॉर्म में होती है, ठीक है। देखिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर है, तो ये प्रिंटर के बारे में था, थोड़ा सा लेंथी है ये। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपने देखे होंगे, बड़े बड़े प्रिंटर आपने देखे होंगे, आपने जीरोक्स कराई होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंटर होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड में काम आते हैं। देखिए ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग का मतलब क्या हो गया, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। यानी कि अभी फ़िलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको, तो ये ई लर्निंग का मेथड ही कहलाएगा। यानी कि आप मैं ना तो मैं आपके सामने हूँ ना आप मेरे सामने हैं, लेकिन ये मेथड फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ई लर्निंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी बतानी है। कट के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस अपन दबाते हैं क्या, C, ठीक है, सॉरी, कट के लिए दबाते हैं कंट्रोल प्लस X दबाते हैं, और कॉपी के लिए अपन दबाते हैं कंट्रोल प्लस C, और पेस्ट के लिए दबाते हैं कंट्रोल प्लस V। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर किसी चीज़ को हमें एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है, यानी कि वो दोनों जगह रहे, तो उसको तो अपन बोलते हैं कॉपी। और अगर एक जगह से उठा लिया, वहाँ से हट जाए और दूसरी जगह चले जाए, उसको लिए अपन कंट्रोल प्लस X का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दोनों जगह के लिए अपन करते हैं कंट्रोल प्लस C का, और पेस्ट तो जानते हैं वापस से छोड़ना, तो कंट्रोल प्लस V इसको बोलते हैं। देखिए किसी पेज को प्रिंट करने की विधि बतानी है, तो ये तो आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी पेज अपन MS वर्ड में बनाया, फिर अपन उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद फिर पेज जो मैनेजर मेथड होता है, पेज फॉर्मेट होता है, उस पे जाएंगे, फिर उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वगैरह देखेंगे, फिर अपन उसको प्रिंट करेंगे। इस प्रकार से कंप्यूटर के कोई 4 उपयोग आपको बताना होगा, ALU और CU को विस्तार से समझाना है। वायरस क्या है, देखिए वायरस के बारे में आप बता सकते हैं। यानी कि वायरस एक प्रकार की ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे कंप्यूटर को क्या कर देती है, हैंग कर देती है, ख़राब कर देती है। हमारे कंप्यूटर में मौजूद पहले से जो क्या होते हैं, कोई भी डाटा होते हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट फाइलें होती हैं, उनको वो करप्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कोरोना वायरस आया था, तो हमारे शरीर में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के काम करती है, जैसे फेफड़े हो गए, हृदय हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और क्या होती है, गुर्दे हो गए, और क्या हो गई, आंतें हो गई, ये सारे क्या करते हैं, हमारे काम करते हैं। लेकिन वायरस आया और इनको क्या कर रहा था, वो ख़राब कर रहा था,
इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं आपको बतानी पड़ेगी। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं और ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पे काम आते हैं। एनालॉग और डिजिटल में संचार में अंतर बताना है। देखिए एनालॉग और डिजिटल आप जानते हैं। डिजिटल में देखिए आपने घड़ी देखी होगी, हम घड़ी के माध्यम से समझते हैं। एक घड़ी होती है जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि कितने बज गए, जैसे 1:20 हो गए तो इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये तो होता है मेरा डिजिटल। और एक घड़ी होती है जिसमें सुई चलती है इस प्रकार से, उसको बोलते हैं एनालॉग, ठीक है। सोशल मीडिया के उपयोग की लाभ हानियाँ बतानी होगी। निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है, लेन पे, वेन पे और मैन पे। इसके बाद देखिए ई कॉमर्स क्या होती है। ई कॉमर्स भी दोस्तों वही हो गया, एक प्रकार का व्यापार क्षेत्र है, वाणिज्य क्षेत्र में आता है। यानी कि ऑनलाइन जो चीज़ें बिकती है ना, जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, अमेज़न पे देखा होगा, डील शेयर आपने सुना है, ये हो गया। इसके बाद जियो मार्ट से चलती है चीज़ें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, मंत्रा हो गया, ठीक है। तो ये क्या करती है, ई कॉमर्स चीज़ें हैं जो कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता और हमें एक प्रकार से मोबाइल स्क्रीन में, कंप्यूटर में ही पूरी स्टोर है वो दिखाई देता है कि क्या क्या यहाँ पे है, और हम डायरेक्ट खरीद सकते हैं, कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको ई कॉमर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाणिज्य क्षेत्र में आता है। तो ये दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको पूरा पेपर, और ऐसा ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। पेपर की PDF फाइल है दोस्तों, ऐप पे आपको मिल जाएगी। बाकी और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना भाई। धन्यवाद।